एक राजा को जब पता चला कि मेरे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका सुबह सुबह मुख भर देखने से दिन भर भोजन नहीं मिलता, तो सच्चाई जानने की इच्छा से राजा ने उस व्यक्ति को अपने कक्ष में सुलाया ताकि सुबह सुबह उठकर उसका मुख देख सके। दूसरे दिन राजा इतना व्यस्त हो गया कि भोजन न कर सका। इस बात से क्रोधित होकर राजा ने उसे फांसी की सज़ा सुना दी। जब उससे आखिरी इच्छा पूछी गई तो उस आदमी ने कहा, माफ़ कीजिए राजन, पर मेरा मुंह देखने से आपको केवल एक दिन भोजन नहीं मिला, किंतु आपका मुंह देखने पर तो मुझे मौत मिल रही है। यह सुनकर राजा बहुत लज्जित हुआ और ये शब्द उसके कानों में गूंजने लगे, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा आपना, मुझसा बुरा न कोई। किसी ने पूछा, कष्ट क्या है? उत्तर मिला, कष्ट परिणाम है। उन गलत रास्तों का, उन गलत चुनावों का जो शुरू में राहत देती हैं। कर्ज लेते समय तो राहत महसूस होती है, पर लौटाते समय कष्ट होता है। दुष्ट के साथ मित्रता करने समय तो शुरू में बहुत अच्छा लगता है, पर बाद में कष्ट होता है। मन में उठी गलत भावनाओं और कामनाओं को पूरा करते समय तो शुरू में आनंद मिलता है, पर परिणाम बड़ा कष्टदायक होता है। बिना आगे पीछे भला बुरा सोचे कोई भी काम शुरू में तो आसान होता है, पर उसका फल बड़ा ही कष्टकारी होता है। तो कष्ट एक परिणाम है और परिणाम को सही करने के लिए पहले कारण को सही करना होगा। मानव शरीर परिश्रम करने से नहीं थकता, बल्कि उसकी थकान का कारण क्रोध, चिंता और तनाव होता है। जिस काम में हमें रुचि होती है उस काम को करने में हम कभी नहीं थकते, ना ही उस काम को करने से हमारी चिंता बढ़ती है। थकान केवल काम से नहीं बल्कि बुझे हुए दिल से काम करने से होती है, काम को बोझ समझकर करने से होती है। कोई भी काम छोटा नहीं होता, हर छोटा काम ही बड़ा बन जाता है। तो अब जब भी काम करिए दिल लगा कर करिए, पूरे मन से करिए। धन तभी सार्थक है जब धर्म साथ हो, सुंदरता तभी सार्थक है जब चरित्र शुद्ध हो, संपत्ति तभी सार्थक है जब स्वास्थ्य भी अच्छा हो, बुद्धिमत्ता तभी सार्थक है जब विवेक भी साथ हो, परिवार का होना तभी सार्थक है जब उसमें प्यार और विश्वास हो, और तीर्थ पर जाना तभी सार्थक है जब मन में भाव हो। और किसी भूखे को रोटी खिलाना बहुत पुण्य का काम है, लेकिन उससे भी ज़्यादा पुण्य का काम है उसे रोटी कमाने का तरीका सिखाना। अगर आप किसी को रोटी खिलाते हैं तो उसका पेट एक दिन के लिए भरेगा, लेकिन अगर आप किसी को रोटी कमाने का तरीका सिखा देते हैं तो वो जीवन भर अपना पेट भर सकता है। तुमने अब तक जो किया वही लौट लौट कर आएगा। कभी निंदा की तो निंदा लौट आई, घृणा की तो घृणा लौट आई। ये जगत एक प्रतिध्वनि ही तो है। तो फिर गीत गुनगुनाओ, सारा जगत गीत गुनगुनाएगा। हंसो तो दुनिया हंसेगी, मुस्कुराकर आकाश को देखो, सारा आकाश तुम्हारी तरफ मुस्कुराएगा। अगर तुम उदास होकर चांद तारों को देखोगे तो वो भी उदास हो जाएंगे, क्योंकि याद रखना कि ये जीवन एक प्रतिध्वनि ही है। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहना, खुश रहना और हमेशा आगे बढ़ते रहना।